गंगूबाई काठियावाड़ी। कल ये फ़िल्म रिलीज़ हुई सिंगापुर में 25 फरवरी को और कल ही मैं इसको देख के आया हूँ। जा रहे हैं गंगूबाई देखने, अभी वापस आके रिव्यू बनाते हैं। फ़िल्म के बारे में काफ़ी कुछ आप लोग देख ही चुके होंगे, क्योंकि इंडिया में एक हफ़्ता पहले ये फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है। तो सोचा कि इसका कुछ रिव्यू आप लोगों को बताया जाए, जिन्होंने फ़िल्म नहीं देखी है उनको। फ़िल्म संजय लीला भंसाली की है और ऑल द वे इट इज़ आलिया भट्ट। आलिया भट्ट बेहतरीन कलाकारा हैं। इनका जो परफॉर्मेंस है हम लोग राज़ी मूवी में देख चुके हैं और इसके अलावा भी बहुत सी फ़िल्में इनकी आ चुकी हैं। ये फ़िल्म बहुत एक पुरानी समस्या को लेकर के बनाई गई है, जो आज भी हमारे देश में, बम्बई में या पूरे देश में हर जगह में जहाँ जहाँ पे ऐसा कुछ समस्याएं हैं, उनको लेकर के भंसाली साहब ने एक बहुत पुरानी समस्या को फिर से समाज के सामने रखने की कोशिश की है। बहुत हद तक वो इसमें सफल भी हुए हैं, लेकिन फ़िल्म जो है करीब 2 घंटे 40 मिनट की फ़िल्म है और जब फ़िल्म का जो पहला 40-45 मिनट है तो वो ऐसा लगता है कि हम कुछ ये चीज़ें पहले भी बहुत बार देख चुके हैं, जो प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, जो हमारे यहाँ वेश्यावृत्ति है उससे रिलेटेड हैं, और इस तरीके की बहुत बड़ी बड़ी फ़िल्में हम पहले देख चुके हैं। पाकीज़ा, उमराव जान, एक नज़र, जिसमें बेसिकली ये होता है कि किसी भी औरत को, किसी भी बच्चे को, महिला को ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में डाला जाता है। फिर एक हीरो आते हैं, वो उनको बचाने की कोशिश करते हैं, वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा इंप्रेशन लगता है वही तो हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन 35-40 मिनट बीतने के बाद फ़िल्म अपने असली स्टोरी पे आती है और उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और साथ ही साथ फ़िल्म का डायरेक्शन, आलिया भट्ट की एक्टिंग, डायलॉग्स, सब का लेवल अचानक अगले आखिरी 1 से लेकर के 1.5 घंटे में बेहतरीन हो जाता है। तो इसलिए फ़िल्म को शुरू में लगेगा कि ड्रैग कर रहे हैं। हर फिल्म की अच्छाई और बुराई होती है। तो पहले हम इसमें कि आपको जो खूबी है कि फ़िल्मों की खूबी तो ये है कि जो गंगूबाई काठियावाड़ी, इनकी बायोपिक है ये। इनके बारे में जिन लोगों ने सुना होगा या अब फिल्म के माध्यम से जान ही लेंगे कि इनको ज़बरदस्ती वेश्यावृत्ति में ढकेला गया और उसके बाद ये वहाँ पे वेश्याओं के लिए इन्होंने, जो मुंबई का इलाका है कमाठीपुरा, जहाँ आज भी वेश्यावृत्ति का काम होता है, वहाँ पे इन्होंने वेश्याओं के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, उनके हक के लिए, उनके बच्चों के लिए, को शादी कराने की कोशिश भी की और वहाँ वो भगवान की तरह पूजी जाने लगी। ये उनकी कहानी है गंगूबाई काठियावाड़ी। कहानी की सबसे ज़्यादा ज़ोरदार जो पहलू है वो है आलिया भट्ट का अभिनय, उनकी एक्टिंग, और वो एक मुश्किल से 2-4 सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नहीं हटी हैं। जो सेंटिमेंटल शॉट्स हैं फिल्म के, उन्होंने बखूबी निभाए हैं। शायद आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ध्यान से सुनना, आपसे ज़्यादा इज्जत है हमारे पास। फिल्म की कहानी थोड़ी सी आपको उसका एक कंसेप्ट और एक ब्रीफ बताता हूँ। जैसा आमतौर से होता है कि कोई भी लड़की पैसे वाले घर की होती है, उसको बहला फुसला करके बम्बई का लालच दे करके कोई उसका दोस्त या उसका हस्बैंड उसको वहाँ ले आता है कि तुमको फिल्मों में हीरोइन बनवा देंगे। उसी तरह से गंगा नाम की लड़की को भी काठियावाड़, जो गुजरात का एक इलाका है, वहाँ से उसका फिल्म में दिखाया गया है कि उसका दोस्त है, वो उनके पिताजी के यहाँ अकाउंटेंट काम करता था, लेकिन दरअसल कहानी में शायद वो उनका पति ही थे जो उनको वहाँ ले गए। थोड़े दिन रहने के बाद उन्होंने उसको 1000 रुपये में एक कोठे पर बेच दिया। वहाँ पर ज़बरदस्ती उनके साथ बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन उसके अंदर जो जज्बा था लड़ने का वो उभर के आया, जिसको कि बहुत बढ़िया आलिया भट्ट ने परफॉर्म किया है। तुझे तो दिन में तारे दिखाऊंगी मैं। फिल्म भारी भी है बाद में, और जो सबसे इस फिल्म की ये मुद्दा इतना पुराना है वेश्यावृत्ति का कि इसको
इस समय उठाना शायद दर्शक उसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब माहौल दुनिया का बहुत बदल चुका है। वेश्यावृत्ति और फ्री सेक्स के बीच में बहुत एक बारीक सी लाइन रह गई है कि वेश्यावृत्ति की जो डेफिनेशन है कि किसी भी महिला का, किसी भी औरत का किसी भी पुरुष के साथ सेक्स करना और उसके बदले में पैसे लेना, इसको बहुत बढ़िया सा दिखाया गया था पिंक फिल्म जो आई थी अमिताभ बच्चन की, कि वो उस बारीक सी लाइन को वो इधर है या उधर है, इसको डिफ़ाइन करना आज सोसाइटी में बहुत ही मुश्किल हो चुका है। हालांकि ये मुद्दा उस समय का था। आजकल बायोपिक्स का क्योंकि ज़माना आ चुका है, इसलिए लोग इसको पसंद भी कर सकते हैं। और ख़ासकर जो महिलाएं जिन्होंने बहुत से किसी न किसी लेवल पे जा कर के बहुत एक मुकाम हासिल कर लिया है, उनकी बहुत सी बायोपिक्स आना शुरू हो गई हैं, पसंद भी की जाती हैं, वेब सीरीज़ भी आ रही हैं। अभी कंगना राउत की थलाइवा मूवी आई जो कि बहुत पसंद की गई, और एक चीफ मिनिस्टर आई थी ऋचा चड्ढा ने अच्छा काम किया था उसमें, और इसी तरह से महारानी जिसमें हुमा कुरैशी, तो ये सब सीरीज़ हुमा कुरैशी उसमें उन्होंने राबड़ी देवी का अभिनय किया है, और ऋचा चड्ढा ने कुछ मायावती के बैकग्राउंड को लेकर के चीफ मिनिस्टर बनाई गई थी, उसमें उन्होंने काम किया है। तो इस लिहाज से लोग जानना चाहते हैं कि इन ऊंचाइयों पे पहुंचने वाली औरतें जो हैं वो कैसे पहुंची, क्या हुआ। तो उस मामले में ये फ़िल्म पसंद की जा सकती है, और जो आलिया भट्ट के प्रेमी हैं वो तो इसको देखेंगे भी और पसंद भी करेंगे। फ़िल्म का जो एक कमज़ोर पहलू है वो है इसके गाने। लीला भंसाली साहब की फ़िल्मों के गाने अक्सर अच्छे भी होते हैं, और इस फिल्म में 6 गाने हैं, लेकिन वो आप फिल्म देखते देखते ही उनको भूल जाते हैं, बाहर निकलने की तो बात ही अलग है। ये इसका एक कमज़ोर पहलू है। तो इस तरह से जो बाकी इसमें कोई विशेष कलाकार नहीं है। अजय देवगन एक गेस्ट रोल में आए हैं, और वो अपनी वही वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई वाली छाप छोड़ते हैं। बाकी कोई भी जाना पहचाना कलाकार बहुत ज़्यादा नहीं है और तो लेकिन जो भी हैं वो अपना अपना काम उन्होंने बखूबी कर दिया है। तो मैं इस मूवी को अगर आप इस नज़रिए से देखते हैं कि महिलाओं की समस्याओं को लेकर के एक बार फिर समाज में सामने लाया गया है, उनका समाधान होगा या नहीं, उस नज़रिए से अगर आप चलेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत पुराना टॉपिक लिया गया है। लेकिन अगर आप इसको एक बायोपिक के नज़रिए से देखेंगे जो कि गंगूबाई के ऊपर बनाई गई, तो आप मूवी को ज़रूर पसंद करेंगे। ये जो प्रोस्टिट्यूशन का मुद्दा है जो समय समय पर उठाया जाता है, और इसके ऊपर दुनिया में हर जगह और देशों ने अपने अपने कानून बना रखे हैं। और इसमें भी जो मेन मुद्दा था कि प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज़ करने के लिए गंगूबाई ने बहुत लड़ाई की। वो उस समय के प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी से भी मिली, लेकिन हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज्ड नहीं हो सकता है और ना ही हो पाया, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन से बहुत से दूसरे मुद्दे जुड़े होते हैं। उससे क्राइम बहुत लेवल तक जुड़ जाता है अगर इसको लीगलाइज़ किया जाता है। लेकिन यूरोप के करीब करीब सभी मुल्कों ने, यूएसए में किसी किसी स्टेट्स में, यहाँ तक कि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी प्रोस्टिट्यूशन बहुत से राइडर्स के साथ, बहुत से बंधनों के साथ लीगलाइज्ड है। उसके लिए क्या करना होगा, सिंगल लेवल पे कर सकते हैं, कोई ब्रॉथल चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं, क्या क्या मेडिकल सर्टिफिकेशन चाहिए, इन सारे चीज़ों के साथ प्रोस्टिट्यूशन दुनिया के कई मुल्कों में लीगलाइज्ड भी है। एनीवे, आप लोग आलिया भट्ट के फ़ैन हैं तो मूवी ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।